नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम जो ब्लॉग बनाने जा रहे हैं वह है, पहले मैं आपको बता दूं मैं जहां खड़ा हूं वह है, मैं उन्नाव वाला जी झांसी रोड पे खड़ा हूं और उन्नाव वाला जी से 3 किलोमीटर दूर और झांसी से 12 किलोमीटर दूर यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बाबा जी का आश्रम है। ये देखिए आश्रम, ये बांस के पेड़ लगे हुए हैं और ये दूल्हे राजा की जगह है। यह ब्लॉग मैं पहले भी बना चुका हूँ। यहाँ आपको पहले ब्लॉग में एक ब्लॉग बनाया हुआ है मेरा, दूल्हे राजा जी का ब्लॉग। तो मैं इस जगह खड़ा हूँ तो ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा आज जो ब्लॉग बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि मई का महीना चल रहा है। आज 3 मई है, 3 मई 2024 है और गर्मियों के दिन है, भारी गर्मी पड़ रही है। अभी जो टेम्परेचर है वो 38 से लेकर 40 डिग्री सी टेम्परेचर है, 41। और इस टेम्परेचर में हम लोगों को पेड़ों की कितनी ज़रूरत पड़ती है। जय हनुमान जी का मंदिर है, जय हनुमान जी महाराज भगवान, जी महाराज भगवान, जय हो प्रभु। ये सामने दूल्हे राजा जी का मंदिर है। देखिए गर्मी की वजह से पेड़ भी सूख गए हैं और मेरा ये ब्लॉग बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेड़ों की कितनी ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको दो स्थानों की बताऊँगा। एक इस स्थान पे जहाँ मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ, खड़ा हूँ, दूल्हे राजा जी का मंदिर, उन्नाव वाला जी रोड, झांसी उन्नाव वाला जी रोड। ये उन्नाव वाला जी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आश्रम है, दूल्हे राजा जी का ये मंदिर है, सीढ़ियाँ हैं। यहाँ हम पहले ब्लॉग बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पेड़ों की उपयोगिता कितनी है। देखिए पहले यहाँ भी दोनों साइड पेड़ लगे हुए थे, इतनी ठंडक रहती थी कि इस साइड देखिए घना जंगल है और अभी गर्मियों की वजह से काफ़ी पतझड़ है, पत्ते झड़ गए हैं और सूखे सूखे बने। देखिए टीला सा है, पहाड़ी सी है थोड़ी छोटी। यहाँ दूल्हे राजा का मंदिर है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला आपको दिखेगा तो देखिएगा। पेड़ सूख गए हैं लेकिन कुछ पेड़ हरे भरे हैं और इन पेड़ों का गर्मियों में कितना बड़ा रोल रहता है, कितनी बड़ी भूमिका रहती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अभी हम चलेंगे इसके बाद ईसागढ़। ईसागढ़ में दोनों साइड से पेड़ जो है, लंबे लंबे पेड़ हैं और पेड़ों से ढका हुआ रोड है और रोड पे थोड़ी भी धूप नहीं आती। जब वहाँ से उसके 100 मीटर के रास्ते पे आप निकलोगे तो इतनी ठंडक रहती है जैसे आपके सामने नेचुरल एसी भी फेल है। और कुछ एक साल वहाँ पहले वो हाल इस जगह का भी था जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ एक साइड तो पेड़ लगे हुए हैं, दूसरी साइड आप देखिएगा यहाँ क्या हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन गए हैं। जिसका भी खेत है या खेत उसने बेच दिए, उन्होंने देखिए कितनी पेड़ों को काट के दीवार बना रखी है। देखिए ये दीवार बन रखी है। नहीं तो इस जगह भी ऐसे ही था, दोनों साइड से पेड़ थे और पेड़ों के घना ये रोड था। और अब ये जगह इतनी ठंडक नहीं रही है। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताऊंगा ईसागढ़। यहाँ से मात्र झांसी की तरफ चलेंगे अपन 3 किलोमीटर दूर, 3 या 4 किलोमीटर दूर ईसागढ़ पड़ेगा। वहाँ दोनों साइड पेड़ लगे हुए हैं। मैंने काफ़ी दिन से रियलाइज़ कर रहा हूँ, कम से कम 15 या 20 दिन से। वहाँ हरी धूप में 41-42 डिग्री के टेम्परेचर भी वहाँ से निकलो तो इतनी ठंडक महसूस होती है कि वहाँ नेचुरल एसी सा लगता है। मतलब एसी भी फेल है। उसका रीज़न ये है कि उस रोड के आसपास लंबे लंबे पेड़ हैं और झाड़ियाँ हैं छोटे। रोड के दाएं बाएं तरफ लंबे लंबे पेड़ हैं और पेड़ों से ढका हुआ पूरा रोड है। और उस रोड पे सूर्य की थोड़ी भी रोशनी भी नहीं है, थोड़ी बहुत रोशनी आती है और अगल बगल झाड़ियाँ हैं और इतनी ठंडक लगती है। मैंने महसूस किया, इसलिए मैंने आज इसी पर आपको ब्लॉग बना रहा हूँ। कुदरती एसी, भगवान की एसी और नेचुरल एसी की हवा कितनी ठंडक देती है। और ये देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, देखिए यहाँ कैसी बिल्डिंग बन गई है और यहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुई, बिल्डिंग बन गई है। और एक बात ये भी है कि यदि जैसे रोड बनती है, रोड चौड़ी होती है तो भी पेड़ कटते हैं। लेकिन चौड़ी रोड हुई उससे किसको मतलब पब्लिक को फ़ायदा हुआ।
अब जब पब्लिक को फ़ायदा हुआ तो पब्लिक को जब फ़ायदा होगा तो फिर बाद में जब चौड़ी रोड के साथ फिर गवर्नमेंट पेड़ भी लगाएगी तो पेड़ लगे। लेकिन यदि उस जगह पर किसी का खेत है और उसने बाउंड्री बना ली है तो वहाँ क्या वो तो अपनी बाउंड्री बना देगा, प्लॉटिंग करेगा, वहाँ क्या वो पेड़ लगेंगे? नहीं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, अभी ईसागढ़ चलते हैं, ईसागढ़ में देखेंगे कि वहाँ क्या हाल है। जी हमारे यहाँ के संत महात्मा जी साधु जी हैं आश्रम के, अभी दिखाता हूँ। ये छाए ले रहे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। राम राम महाराज, जय सिया राम। ये यहाँ के ये कौन सा आश्रम का क्या नाम है? यहाँ दूल्हे राजा आश्रम का भी नाम दूल्हे राजा है। हनुमान जी का, वहाँ हनुमान जी का मतलब वही तो आश्रम जहाँ आप रहते, जो आश्रम में रहते वो आश्रम का नाम है कुछ? दूल्हे राजे के ना स्थान है। अच्छा अच्छा, उधर लिखा। एक महाराज जी भी हैं। जय सिया राम महाराज। ठीक ठीक, ओके। अब हम इस आश्रम पे खड़े हुए, यहाँ से ये झांसी उन्नाव वाले जी रोड है। उन्नाव वाले यहाँ से 3 किलोमीटर है और मात्र 100 मीटर की दूरी पर ये जो पिलर दिख रहे हैं आपको दिखिएगा, ये सामने 2 रेड कलर के पिलर, इन्हीं पिलरों के नीचे ढलान साइड में यहाँ पहुज नदी निकली हुई है और बड़ा ही मनोहारी दृश्य लगता है बारिश के दिनों में और सुहावने दिन, मतलब बारिशों के दिनों में जब ऐसा मतलब बदली वाला मौसम रहता है तब उसमें। और यहीं इसी नदी के किनारे हुए खरबूजे खीरे के खेत हैं, जो ककड़ी लोग बेचते हैं। अभी मैंने ली है खीरे ककड़ी। और यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे पहुज नदी है। और ये जो गाड़ी आ रही है ये आ रही है कहाँ से? उन्नाव वाला जी से। और ये मेरे जो दाएं ओर है वो उन्नाव वाला जी और मेरे जो बाएं ओर है वो झांसी है। ये जो रोड जा रहा है वो झांसी के लिए। और यहाँ से झांसी मात्र एग्जैक्ट देखेंगे 10 से 12 किलोमीटर होगा। और यहाँ से जो उन्नाव वाला जी वो 3 किलोमीटर। देखिए अब हम झांसी से 8 किलोमीटर दूर उन्नाव वाला जी रोड पर, झांसी से 8 किलोमीटर दूर उन्नाव वाला जी रोड पर खड़े हुए हैं। और इस गांव का नाम है ईसागढ़। इसका नाम मैंने बचपन से ही सुना हुआ था और हम लोग जब उन्नाव वाला जी जाते थे तब ये देखते जाते थे। लेकिन अब मैं इसी रास्ते से अपनी कर्म भूमि के लिए जाता हूँ, अपने ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ। तो जो मैं 15-20 दिन से अनुभव कर रहा था वो ये अनुभव कर रहा था कि जो मैंने अभी दिखाया पेड़ वगैरह देखिए आप, ये ईसागढ़ गांव है, इसके पास जो इतना पेड़ों से घना हुआ है आप देखिए। और सुबह के टाइम जब आप यहाँ 8 बजे 9 बजे निकलोगे तो यहाँ से जो इसके आगे नहर है, यहाँ से 100 मीटर आगे नहर है। और जब यहाँ से आप निकलोगे तो यहाँ की जो वेव्स रहेंगी, मतलब जो तरंगें रहेंगी या जो हवा का है, वो ऐसे लगता है कि एसी भी इसके साथ फेल है। और मुझे ऐसा महसूस है, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बनाया कि नेचुरल हवा, नेचुरल प्रकृति की हवा कितनी शुद्ध और कितनी ठंडी रहती है उसके बारे में मैंने बताया आपको। और ये देखिए आसपास कितने घने घने पेड़ हैं। और कल के दिन यदि ये पेड़ हट जाएंगे तो यहाँ अब फिर ठंडी हवा आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। और नहर है आगे, नहर का किनारा है और उस नहर के किनारे आसपास पेड़ लगे हुए हैं और इन्हीं पेड़ों की इतनी ठंडी सुगंधित हवा जो कि मैं 15 दिन से महसूस कर रहा था आती है, जो कि नेचुरल एसी जैसी लगती है, आर्टिफिशियल एसी को फील करती है। और इसी चीज़ को हम लोगों को बनाए रखना है इंडिया में, इंडिया की गवर्नमेंट को बनाए रखना है। अब जो कि झांसी आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ था, आज वह झांसी कम से कम 25 किलोमीटर के दायरे में आ गया है। और देखिए यहाँ झांसी से 8 किलोमीटर दूर है। अब लोग यहाँ भी मकान बनाने लगे, यहाँ भी प्लॉटिंग होने लगी हुई है और प्लॉटिंग होने लगी हुई है तो बस पेड़ कटते जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यदि रोड चौड़ी भी होती है तो रोड चौड़ी भी होती है तो पेड़ कटते हैं, लेकिन फिर वो आदमी चौड़ी रोड करने का वो लोग पेड़ों का भी लगा दिए जाते हैं आसपास। और अब गवर्नमेंट को
सोचना होगा कि ज़मीन को इस तरह समझें कि समुद्र हो, किसी को ज़मीन ना बेचे। यदि कृषि की ज़मीन है तो कृषि उस पे हो, उत्पादन हो, फसलों का उत्पादन हो और फसल हो, जिससे कि वहाँ लोगों को खाना मिल सके। और ये जो फसल है, ज़मीन ही नहीं रहेगी तो फसल कहाँ से होगी। और अब ऐसा समझना चाहिए जैसे मुंबई जैसे शहर में लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, समुद्र है, वहाँ आगे कोई मकान नहीं बना सकता। लोगों को ऐसे ही समझना चाहिए। अब देखिए, ये देखो प्लॉटिंग्स हो रही हैं, पेड़ काट काट के जाके प्लॉटिंग्स होती जा रही हैं। इतना नेचुरल लगता था यहाँ, इतना ईसागढ़ जगह है इस जगह का नाम। और ये सामने जो गेट लगा हुआ है और ये पुलिया है, यहाँ नहर है, नहर अच्छी है, चलती है। अब मैं और ये ईसागढ़ जगह है, यहाँ के आसपास के पेड़, बड़ी सुहावनी ठंडी हवा लगती है मुझे यहाँ जब मैं यहाँ से निकलता हूँ। पेड़ों से ढका हुआ, अब थोड़े से पेड़ छट गए हल्के हल्के यहाँ से, लेकिन मानो यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती हो। और आसपास झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं। मेरे घर से लेकर जो मैं जहाँ ड्यूटी जाता हूँ 60 किलोमीटर के सफ़र में, मुझे एक यही जगह दिखती है जहाँ एक ठंडा और ठंडी हवा की महसूस होती है, घने घने पेड़ हैं। और दूसरी वही जगह थी जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले आश्रम दिखाया, वहाँ एक साइड तो आपने देखा आश्रम है, वहाँ जंगल टाइप है, और दूसरी साइड वहाँ भी वो जिसका खेत था उसने बाउंड्री बना ली है। और फिर जो भी प्लॉट वगैरह हो तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आगे एक सीमित दायरा करें मकान बनाने का, लोगों के बनाए बिल्डिंग्स बनाई जाए, जिससे कि पेड़ बच पाएँ, लोगों को ऑक्सीजन मिले, ठंडी हवा मिले। ये प्रकृति का नियम है, नहीं तो लोग ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे और भारतवर्ष में कहीं जगह नहीं बचेगी। ये देखिए कितनी अच्छी झाड़ियाँ हैं और यहाँ इतनी ठंडी प्यारी हवा लगती। देखिए एक अंकल जी लेटे हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको ईसागढ़ का किला भी दिखाऊंगा। ये वर्कशॉप है सुजुकी वालों का। अभी मैं उन्नाव बालाजी की तरफ चल रहा हूँ। ये जब भी मैं रोज़ सुबह निकलता था, यहाँ की ठंडी हवा, धूप निकली थी 8, 10, 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इतना ठंडी हवा महसूस मुझे इतना एसी सी प्रतीत होती थी। ये पेड़ों के कारण इसको बनाए रखना होगा हम लोगों को। अब जो आश्रम को मैंने बताया था, वहाँ झांसी से वहाँ तक की दूरी 12 या 13 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो वहाँ तक भी मतलब एक तरह से मकान बनते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे मंडी है, भोजला मंडी। वहाँ तक भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती बंद हो गई, सब लोगों ने प्लॉटिंग्स हो गई है और वही हाल यहाँ रहा। तो ये मुझे प्लॉटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉटिंग खूब हो सर, लेकिन इसका भी एक अल्टरनेट देखना रही जिससे अपनी प्रकृति ख़त्म ना हो, पेड़ कटे ना नहीं और नेचुरल हवा मिले। ये ईसागढ़ झांसी से 8 किलोमीटर है और यहाँ ईसाई समुदाय के लोग काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी संपन्न लोग लगते हैं लोग। ये वर्कशॉप का है, मारुति सुजुकी वर्कशॉप या उनका गोदाम है, इसलिए यहाँ कार्स वगैरह खड़ी हुई हैं। देखिए ये चर्च है ईसागढ़ का। उन्नाव बालाजी से 6 किलोमीटर, उन्नाव बालाजी यहाँ से 6 किलोमीटर है। और झांसी 12 किलोमीटर, वो 12 है लेकिन मुझे अप्रॉक्स में 8 किलोमीटर। ये ईसागढ़ का चर्च है, ईसागढ़ CNI चर्च, झांसी बिशप ऑफ
लखनऊ स्टैब्लिश 1975। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में है ये चर्चे। ये कुआं है यहाँ का। बड़ी अच्छी जगह लगती है ये जगह। ये चर्च, ये उन्नाव वाला जी रोड है। मेरा उद्देश्य किसी की प्लॉटिंग को रोकना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रकृति को बचाना है। जो फसल हमें ज़मीन पर अभी मिल रही है वो आगे भी 50 सालों में वैसे ही ज़मीन बची रहे, फसल मिले, बस यही उद्देश्य है। कोई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स का विरोधी नहीं हूँ, बिल्डिंग्स प्लॉट बने सब, लेकिन पर्यावरण का भी अब हम लोगों को ध्यान देना होगा, प्रकृति को बचाना होगा। प्रकृति की सुंदर हवा लेनी पड़ेगी, प्रकृति की सुहावनी हवा लेनी पड़ेगी, प्रकृति की एसी की हवा लेनी पड़ेगी, आर्टिफिशियल एसी को छोड़कर। धन्यवाद।